नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। राहुल गांधी को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। लंच ब्रेक हुआ था, राहुल गांधी को एक बार फिर से ईडी का सामना करना पड़ेगा। सुबह से ही राहुल गांधी से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर, दोपहर 3:30 बजे राहुल गांधी से फिर पूछताछ होगी और करीब 3.5 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई है कई सवालों के साथ। लंच के लिए राहुल गांधी को 2:30 बजे का ब्रेक दिया गया और थोड़ी देर में राहुल गांधी फिर ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। और सुबह से ही राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही है उसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और कांग्रेस के बड़े नेता जिनको हिरासत में भी लिया गया है, उन्होंने गिरफ्तारियां भी दी हैं। ये 9 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, राहुल, समन और सत्याग्रह। आज यही है चर्चा में। राहुल गांधी से पूछताछ एक बार फिर से होगी। ये अपडेट इस खबर में अब तक का। प्रियंका गांधी साथ में पहुंची थी और उन्होंने जो हिरासत में लिए गए नेता हैं उनसे भी थाने जाकर मुलाकात की थी। पैदल मार्च भी किया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़, पटना, रायपुर, अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, जम्मू और बेंगलुरु, तकरीबन 26 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी से हो रही पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, जानबूझकर इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाया जा रहा है। और इसी बात को लेकर जमकर बवाल काटा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। सीएम भी पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। दिल्ली में अशोक गहलोत ने गिरफ्तारी दी, छत्तीसगढ़ के सीएम ने गिरफ्तारी दी है। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता पहुंचे उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। तो चारों तरफ हलचल है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और बड़ी खबर यह है कि 3:30 बजे राहुल गांधी से एक बार फिर से ईडी लंच ब्रेक के बाद पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर और राज्यों में हो रहा प्रदर्शन, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और यह भी कहना है कांग्रेस का कि कोई एफआईआर नहीं है। बीजेपी का यह कहना है कोई एफआईआर नहीं है, पूछताछ के लिए बुलाया है, तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि 7 साल बाद फिर से क्यों इस तरीके से बुलाया गया है। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रमन, एक बार फिर से राहुल गांधी को पेश होना होगा ईडी के सामने लंच ब्रेक के बाद। बिल्कुल, राहुल गांधी की करीबी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक अभी लंच ब्रेक हुआ है और लंच ब्रेक के बाद फिर से राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है राहुल गांधी की, उन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी ईडी के सवालों से काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। राहुल गांधी के पास जवाब है। और अभी आपने कुछ देर पहले रॉबर्ट वाड्रा से बातचीत देखी होगी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ईडी के सारे सवालों के जवाब हैं। भले ही वो कंपनी नहीं चलाते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, काफ़ी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनके पास पूरी जानकारी है। जिन जिन सवालों का जवाब ईडी के द्वारा उनसे किया गया लंच से पहले, उन सवालों का एक एक करके जवाब उन्होंने दिया। और उन्हें यकीन है कि ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है। किसी तरीके से ईडी उन पर दबाव बनाकर कबूलवाना चाहती है। जो ईडी के पास सवाल हैं उन सवालों के जवाब राहुल गांधी के देने के बाद भी ईडी की तरफ से बार बार उन सवालों को रेज किया गया और उनसे सवाल ये किया गया कि आखिरकार यंग इंडिया कंपनी के पास इतने शेयर कहाँ से आए, इतना पैसा कहाँ से आया, और इन पैसों का हिसाब किताब राहुल गांधी के जरिए वो जानना चाहती थी। विपनेश, रमन, एक और मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से हॉस्पिटल जाएंगे मुलाकात करने के लिए? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी एडमिट हैं हॉस्पिटल में और कोविड संक्रमण के चलते उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और राहुल गांधी को ये सूचना मिली है कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं चल रही है और इसीलिए उन्होंने ईडी से ये जानकारी मांगी कि क्या वो अपनी माँ को देखने के लिए जा सकते हैं। इसीलिए लंच ब्रेक में निकलने के दौरान ही कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी माँ से मिलने के बाद फिर ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। प्रशांत देव भी मेरे साथ मौजूद है। रमन, आप हमारे साथ बने रहें। सुबह से ही प्रशांत देव ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, हर हलचल पर उनकी नजर है। तो प्रशांत, बताइए, दोबारा राहुल गांधी कब पहुंच रहे हैं पूछताछ के लिए? लंच ब्रेक उनको दिया गया था।
देखिए, जब भी इस तरह की कोई पूछताछ होती है तो जो जिससे पूछताछ होती है, जिसको बुलाया जाता है सम्मन दे करके, ये उसका एक तरीके से उसको इस बात की छूट होती है कि अगर वो बीच में लंच ब्रेक पे जाना चाहे तो एक वहाँ पे रिक्वेस्ट दे करके, लिखित रिक्वेस्ट दे करके वो लंच ब्रेक पे जाता है और दोबारा आ जाता है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन लंबी चलनी होती है तो ऐसा ब्रेक दे दिया जाता है, और राहुल गांधी ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, रिटर्न रिक्वेस्ट की होगी कि मैं लंच के बाद इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करूंगा। तो उन्होंने आधे घंटे 1 घंटे का जो समय मांगा होगा वो ईडी अधिकारियों ने दिया उनको। अब थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही, थोड़ी देर में क्या, अब किसी भी समय वो वापस आएंगे ईडी दफ्तर, और वैसे ही जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो कंटिन्यू होगी, यानी क्वेश्चनिंग कंटिन्यू होगी। अब तक जो जानकारी मिली है, जो पूछताछ हुई है, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जानकारियां थी, बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टीज़, असेट्स के बारे में, वो उनसे ली गई हैं, और उसके बाद आगे इसी तरह की पूछताछ और चलेगी। जो इस केस से रिलेटेड सवाल हैं अधिकारियों के पास, वो उनसे पूछे जाएंगे। ये बात अगर राहुल गांधी के पास हर तरीके के जवाब हैं, सही जवाब हैं, तो जवाब देंगे और वापस चले जाएंगे। और ईडी अधिकारियों को लगेगा कि आगे और भी पूछताछ करनी है, क्योंकि लंबी पूछताछ होती है ये, और आगे दोबारा भी एक दिन में तो ये पूछताछ कभी खत्म होती नहीं है किसी भी केस में। प्रवर्तन निदेशालय में चाहे छोटा केस हो या बड़ा केस हो, एक दिन में एक बार में कोई क्वेश्चनिंग पूरी नहीं होती है। तो चूँकि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, कई लंबे सवाल होते हैं, उसको लिखित जवाब देना होता है, तो उसमें समय लगता है। तो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड ये पूछताछ होती है, और ये माना जाता है कि जितना भी आरोपी कोऑपरेट करता है उतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होती है, पूछताछ होती है। तो अभी तक के हिसाब से जो 3.5 घंटे पूछताछ चली है, लंच ब्रेक के बाद किसी भी समय दोबारा राहुल गांधी आएंगे और उनसे दोबारा पूछताछ होगी, और फिर से 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, जितनी भी पूछताछ करना चाहे अधिकारी, वो उनसे पूछताछ करेगा। फिर उसको बाद उनको बताएगा कि नेक्स्ट आपको आना है या नहीं आना है। अगर आना है तो आपसी सहमति से भी समय मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी वैसी कोई गहमा गहमी जैसे कि सुबह हुई थी, वहाँ ईडी के दफ्तर के बाहर इस गेट पे नहीं है। दरअसल में ईडी मुख्यालय के कई रास्ते हैं जाने के। अभी हम जनपद रोड पे खड़े हैं, APJ अब्दुल कलाम रोड से भी रास्ता है, अकबर रोड से भी रास्ता है। तो कहीं कहीं रास्ते पे कहीं अब कोई प्रदर्शन, कोई कार्यकर्ता सड़क पे नहीं है, लेकिन पूरा इलाका अभी भी पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आंशिक तौर से बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है। जब तक राहुल गांधी अंदर हैं, इसी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा, चाहे वो जनपद हो, APJ अब्दुल कलाम रोड हो या फिर अकबर रोड हो। यानी कि इस ईडी दफ्तर, कांग्रेस का ऑफिस और राहुल गांधी घर, इस पेरीफेरी में 5-6 किलोमीटर की पेरीफेरी में पूरे रास्ते आज तब तक बंद रहेंगे जब तक राहुल गांधी से आज की पूरी पूछताछ नहीं हो जाती है। तो दोबारा जब राहुल गांधी थोड़ी देर में पूछताछ के लिए जाँच में ज्वाइन करेंगे तो उनसे दोबारा पूछताछ शुरू होगी। लेकिन कोई ऐसी हलचल या विरोध प्रदर्शन दोबारा सड़कों पे अभी यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दिया। नजर बनाए रखिएगा रमन। मैं एक आपके पास आ रही हूँ सवाल के साथ। ये ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ पर बहुत पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस का अपना है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जानबूझकर फंसाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये जांच एजेंसियों पर दबाव वाली स्थिति कांग्रेस बना रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है तो रीलॉन्चिंग की तैयारी है। इस तरीके के भी बयान आ रहे हैं सामने निकलकर। खूब सियासत हो रही है इस पर। रमन, देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है कि बीजेपी ने ये बात कही कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की तैयारी है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो अपने नेताओं के साथ, अपने नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर ईडी ऑफिस जाना चाहते थे, वो ईडी ऑफिस के अंदर नहीं जाते और जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का पालन करते हुए ईडी दफ्तर के बाहर वो रहते, शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे धरना देते और वो वापस चले आते। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से बैरिकेटिंग की, पूरे इलाके की बैरिकेटिंग की, इतने लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनके साथ जिस बदसलूकी का
की बदसलूकी की तस्वीरें हमने देखी। केसी वेणुगोपाल का शर्ट पूरा फटा हुआ है। केसी वेणुगोपाल को उठाकर दिल्ली पुलिस के जवान टांग कर लेकर जा रहे हैं। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक बस में बिठाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि मामला कुछ बहुत पेचीदा नहीं है, क्योंकि मामला पेचीदा इसलिए माना जा रहा है कि पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी हालत में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ईडी ऑफिस तक ना पहुंच पाएं, और ईडी ऑफिस नहीं पहुंचने के लिए भयंकर बैरिकेटिंग की गई। और बैरिकेटिंग के जरिए जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, मीडिया वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसको देखने के बाद ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस ईडी के नोटिस को राजनीतिक हित से देखा, राजनीतिक के दृष्टिकोण से देखा, लेकिन बीजेपी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। रमन कुमार, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। प्रशांत देव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई हलचल होती है तो दोबारा आपका रुख करेंगे। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है, और अब आपको जरा जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आई हैं वो सुनवा देते हैं। हमें अंग्रेज दबा पाए और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से, शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। हम तानाशाही के खिलाफ, निरंकुशता के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक ऐसा मुकदमा जो देश की आज़ादी की लड़ाई के अखबार के लिए, जिसने जब भाजपा के लोग मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, उस अखबार में सिर्फ इसलिए राहुल गांधी की आवाज़, सोनिया गांधी की आवाज़ दबाई जा रही है जिससे हम सब आवाज़ न उठा सकें भाजपा के लिए। उसी के खिलाफ ये सत्याग्रह है, पूरी तरह सत्याग्रह है। जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी खाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के दो बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। आज फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। यह भी फेल होगा। केंद्र सरकार कितनी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से। उसका जीता जागता उदाहरण है कि कांग्रेस कार्यालय में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना आ पाए, ये व्यवस्था आपने कर रखी है। तो कितनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। जो करप्शन के कुएं से इस तरह के करप्शन के कंकालों का कोताहल है, वो इस बात को बहुत साफ करता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। ईडी या देश की में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतंत्र को एक आतंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? हम सत्याग्रह पर हैं और हमारे जो सत्यमेव जयते की भावना के साथ राहुल जी ईडी के सम्मुख जो वास्तविक अर्थों में भाजपा की चुनाव मशीनरी है, उसका हिस्सा है, उसके सामने उपस्थित हैं और जो वो जानना चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। अगर इनको ईडी से कोई तकलीफ है तो कोर्ट में जाएं, लेकिन अगर ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार करेंगे और राजनीतिक रूप दे करके बच जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अब देश की सरकार या देश की संस्थाएं
सबके साथ न्याय करती हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।